हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HSSC के प्रीवियस ईयर पेपर को, जिसमें टोटल 90 क्वेश्चन होंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 1 वर्ष से कम आयु के नवजातों में प्रोटीन और कैलोरी की एक साथ कमी होना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है 1 वर्ष से कम आयु के नवजातों में प्रोटीन और कैलोरी की एक साथ कमी होना? तो ये कहलाता है मरासमस। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का कुरुक्षेत्र जिला निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट स्थित है? तो हरियाणा का कुरुक्षेत्र जिला NH1 राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इन अंगों में से कौन सा उत्सर्जन में शामिल नहीं है? तो कौन सा है जो उत्सर्जन में शामिल नहीं है? तो ये है थायराइड। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि दिए गए शब्द, तो हमें यहां पर ये शब्द दिया है कि अक्षरों को व्यवस्थित करने पर एक खेल का नाम बनता है। तो खेल का नाम बनाना है हमें, जो ये शब्द हमें गिवन है उससे हमें एक खेल का नाम बनाना है। तो नए बने शब्द का पहला और अंतिम अक्षर क्या होगा, और शब्द बनाने के बाद हमें क्या बताना है, उसका पहला और अंतिम अक्षर। तो यहाँ पर हमें जो ये शब्द दिया है उससे कौन सा खेल बन सकता है? तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, बैडमिंटन में जितने भी वर्ड आते हैं उतने दिख रहे हैं हमें यहाँ पे। तो क्या बनेगा इससे, बैडमिंटन बनेगा। तो अब हमें बताना उसका पहला और अंतिम अक्षर। तो बैडमिंटन में पहला अक्षर होता है B और अंतिम अक्षर होता है N। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सूक्ष्म जीव दूध को दही से परिवर्तित करता है? तो कौन सा जीव करता है दूध को दही में परिवर्तित? तो ये करता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक हार्डवेयर डिवाइस को एक अन्य सॉफ्टवेयर द्वारा नियंत्रित किया जाता है जिसे डैश कहा जाता है, जो उस डिवाइस को सक्रिय और उपयोग करने की अनुमति OS को देता है। तो क्या कहा जाता है उस डिवाइस को? तो उसे कहा जाता है ड्राइवर। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रोग दूषित भोजन और जल से होता है? तो कौन सा ऐसा रोग है जो कि दूषित भोजन और जल से होता है? तो ये होता है टाइफाइड। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में? तो ये जाना जाता है सर अलेक्जेंडर को। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ABCDEF और G एक दीवार पर बैठे हैं और उन सभी का मुख पूरब दिशा की ओर है। तो उनका मुख किस तरफ है? पूरब की ओर है। तो हम यहां पर बना लेते हैं। पहले 7 लोग हैं। आगे लिखा है CD के ठीक दाएं ओर है। तो हमें पता नहीं है कहां पर है, तो हम यहां पर लिख लेते हैं CD के ठीक दाएं है। तो D के ठीक दाएं मतलब D के राइट में है, तो D यहां हो जाएगा। तो D का राइट इस तरफ हो जाएगा C। B सबसे किनारे पर बैठा है और उसके बगल में E है। तो B सबसे किनारे पर बैठा है, तो B यहां पर भी हो सकता है और उसके बगल में E हो जाएगा, और B इस किनारे पर भी हो सकता है, तो इसके बगल में E हो जाएगा। इस तरह बन सकता है। आगे लिखा है G E और F के बीच में है। तो G E और F के बीच में है, तो यहां पर हो जाएगा G E और F के बीच में है। अब यहां पर 3 प्लेस खाली है, ऊपर भी 3 प्लेस खाली है। आगे लिखा है D दक्षिण छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो दक्षिण छोर से तीसरे स्थान पर कहां हो जाएगा? नीचे होगा दक्षिण छोर, तो दक्षिण छोर से तीसरे स्थान पर तो यहां पर होगा, और यहां से दक्षिण छोर से तीसरे स्थान पर यहां पर नहीं बैठ पाएगा क्योंकि यहां पर G बैठा है तीसरे स्थान पर, तो यहीं से होगा। तो D यहां पर बैठ जाएगा, और D के बगल में हमें यहां पर बोला गया है C बैठा है, तो C यहां हो जाएगा, और जो बाकी बचा है A वो हमारा यहां पर बन जाएगा। तो हमारा बन चुका है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सबसे किनारे पर बैठा है? तो सबसे किनारे पर कौन बैठा है? यहाँ पर B है और यहाँ पर A है।
तो ए और बी, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए बी। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त में कौन सी कोशिकाएं बहुतायत में मिलती है, मतलब बहुत ज्यादा मिलती है। तो कौन सी कोशिकाएं हैं जो कि बहुत ज्यादा मिलती है, तो ये मिलती है लाल रक्त कणिकाएं, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दी गई संख्याओं के समूह से उस संख्या को चुने जो कि अन्य से अलग है। तो हमें बताना है इन चारों में से अलग कौन सी है। तो 3 में एक लॉजिक लगेगा और चौथी हमारी अलग होगी। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है ये 12 से डिविजिबल है, ये 12 से डिविजिबल है, ये भी 12 से डिविजिबल है, और 59 12 से डिविजिबल नहीं है, तो यही हमारी अलग हो जाएगी। तो क्वेश्चन है, जब लंबाई आयु के लिए उपयुक्त में से कम हो तो इसे डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसको, जब लंबाई आयु के लिए उपयुक्त में से कम हो तो उसे कहते हैं बोनापन, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन है, वल्लीथोल नारायण मेनन किस प्रकार की नृत्य कला के प्रसिद्ध कलाकार थे। तो किस प्रकार की कला के कलाकार थे ये थे कथकली, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य जुकाम डैश विषाणु द्वारा होती है। तो कौन से विषाणु द्वारा होती है सामान्य जुकाम, तो ये होती है राइनो वायरस द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, पंडित श्री राम शर्मा ने हरियाणा के निम्नलिखित में से किस साप्ताहिक समाचार पत्र को प्रकाशित किया। तो किस साप्ताहिक पत्र को प्रकाशित किया है पंडित श्री राम शर्मा ने, तो ये किया है हरियाणा तिलक, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे भोजन में थोड़ी मात्रा में आवश्यक होता है। तो क्या है वो जो हमारे भोजन में थोड़ी मात्रा में आवश्यक होता है, कौन सा तत्व है वो, तो ये है विटामिन, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव श्वसन तंत्र में नासिका कक्ष डैश में खुलते हैं। तो कहां पर खुलते हैं मानव श्वसन तंत्र में नासिका कक्ष, तो ये खुलते हैं ग्रसनी में, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती है। तो किस देश से नहीं गुजरती है भूमध्य रेखा, तो ये नहीं गुजरती है चिली से, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इक्वाडोर, ब्राजील और मालदीव इन तीनों से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था। तो पृथ्वीराज रासो लिखा था चंद्रबरदाई ने, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, राव तुल्लाराम निम्नलिखित में से किसके लिए जाने जाते हैं। तो किसके लिए जाने जाते हैं राव तुल्लाराम, तो ये जाने जाते हैं हरियाणा से 1857 के विद्रोह का एक महत्वपूर्ण नेता, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की। तो पेनिसिलिन की खोज की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, एक रोग एक व्यक्ति से दूसरे में चला जाता है डैश कहलाता है। तो क्या कहलाता है एक रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे में चला जाता है, तो वह कहलाता है संक्रामक, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेक्षण की प्रक्रिया में इसमें से कौन सा स्रोत है। तो कौन सा स्रोत है संप्रेक्षण की प्रक्रिया में, तो यह है प्रेषक, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यवस्था का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दें। तो क्वेश्चन है, यदि उक्त व्यवस्था से सभी ए को निकाल दिया जाए तो उक्त व्यवस्था की बाईं ओर से 11वां अक्षर निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो हमें बोला है लेफ्ट से 11वां अक्षर जब हम ए को निकाल दें, तो यहां से अगर हम ए निकाल दें तो लेफ्ट से 11 अक्षर कौन सा होगा हमारा, वो हमें बताना है। तो हम गिन लेते हैं, 1 2 3, यहां पर ए आया, इसे हम काट देंगे, 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, तो 11वें नंबर पे कौन सा अक्षर होगा, यू, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो हरियाणा की सबसे पुरानी नहर का नाम है पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहर। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रक्त का थक्का जमने में शामिल है? तो कौन शामिल है रक्त का थक्का जमने में? तो ये शामिल है प्लेटलेट्स। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मांसपेशी हृदय से संबंधित है? तो कौन सी मांसपेशियां हैं जो कि हृदय से संबंधित है? तो ये है हृदय। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, प्रच्छन्न भूख निम्नलिखित में से किससे संदर्भित है? तो किससे संदर्भित है प्रच्छन्न भूख? तो ये है सूक्ष्म पोषकों की कमी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा में जहाजी साहिब के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है जहाजी साहिब के नाम से हरियाणा में? तो ये जाना जाता है जॉर्ज थॉमस को। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लार ग्रंथियां यकृत और अग्नाशय निम्नलिखित में से किसके भाग हैं? तो लार ग्रंथियां यकृत और अग्नाशय ये भाग है पाचन ग्रंथियों के। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान गैसों का विसरण निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो किसमें होता है श्वसन के दौरान गैसों का विसरण? तो ये होता है एल्वियोलर परत में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला राइस बाउल ऑफ हरियाणा के रूप में नहीं जाना जाता है? तो कौन सा जिला है जो नहीं जाना जाता है राइस बाउल ऑफ हरियाणा? तो इसका मतलब है बाकी 3 जिले राइस बाउल ऑफ हरियाणा के नाम से जाने जाते हैं। तो वो है जिंद जो नहीं जाना जाता। ऑप्शन नंबर डी। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, डैश वह है जिसे एक इलेक्ट्रिक उपकरण के सर्किटरी में बनाया जाता है जो चुंबकीय डिस्क पर रहने वाले किसी पीसी के ऑपरेटिंग सिस्टम से अलग है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या होगी। तो हमें बताना है बड़ी संख्या। हमें यहाँ पर गिवन है छोटी संख्या और बड़ी संख्या हमें नहीं दी है, तो हम बड़ी संख्या को x मान लेते हैं। और हमें यहाँ बोला है दो संख्याओं का अंतर, तो अंतर हमें दिया है 20%। तो इसमें से हम लेस करेंगे 20। तो ये 20% किसका है? बड़ी संख्या का। और बड़ी संख्या हमने क्या मानी है? बड़ी संख्या हमने मानी है x। तो x का 20% इनका डिफरेंस है। तो हम इसको काट लेते हैं। 0 से 0 चला जाएगा, 2 से चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5। तो यहाँ पर हमारा क्या बचा? x/5 बचा। तो इस 5 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पर निकल के आएगा 5x माइनस ये हो जाएगा 100। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? x के। तो हमारी इक्वेशन क्या निकल के आई है? 5x माइनस 100 इक्वल है x के। तो यहाँ से ये x लेस करेंगे 5x में से, तो हमारे पास निकल के आएगा 4x। और 4x किसके इक्वल आ रहा है? 100 के इक्वल आ रहा है। तो इसको डिवाइड करेंगे, x की वैल्यू हमारे पास निकल जाएगी जो कि होगी 25। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आकृष्ट जल में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग अधिक हो तो उसका अर्थ निम्नलिखित में से क्या होता है? तो उसे कहते हैं प्रदूषण संभावना अधिक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कभी कभी नेटवर्क मीडिया की तुलना उस डेटा की मात्रा से की जाती है जो वे ले जा सकते हैं। इसमें एक कारक को आमतौर पर डैश कहा जाता है। तो उस कारक को क्या कहा जाता है जो वो ले जा सकते हैं? तो उसे कहा जाता है बैंडविड्थ। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में नौरंगाबाद टीला किसके निकट स्थित है? तो हरियाणा में नौरंगाबाद टीला स्थित है भिवानी के निकट। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, हृदय द्वितीय परतीय बैग में सुरक्षित रहता है जिसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं हृदय द्वितीय परतीय बैग को? तो ये कहते हैं पैराकार्डियम। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले राज्य कवि कौन है? तो क्या नाम है हरियाणा के पहले राज्य कवि का? तो इनका नाम है उदय भानु हंस। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग 10 हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 10 हरियाणा के जिंद से नहीं गुजरता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला अपनी सीमा दिल्ली से साझा करता है? तो ये करता है झज्जर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, एक परिवार में पिता ने केक का 1/4 हिस्सा लिया जो कि अन्य प्रत्येक सदस्य द्वारा लिए गए हिस्से का 3 गुना था। परिवार के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो हमें बताना है परिवार में कुल सदस्यों की संख्या, और यहाँ पे हमें बोला गया है पिता ने केक का 1/4 हिस्सा लिया है जो कि कितना है? 3 गुना है। जो जिन्होंने बाकी लिया है उनसे 3 गुना हिस्सा है। तो अगर हम केक का हिस्सा मान ले 12, तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो पिता ने कितना हिस्सा लिया है केक का? 3 हिस्सा लिया है, जो कि क्या है? 3 गुना के बराबर है जिन्होंने बाकी में लिया है। तो ये 3 गुना के बराबर है, तो इसका 1 गुना कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो बाकी लोगों ने कितना हिस्सा लिया है? 1 लिया है, और बाकी हिस्सा बचा कितना है? 12 हमने माना था, 3 पिता ने ले लिया, तो बाकी हिस्सा बचा है 9। तो 9 लोग एक एक हिस्सा लेंगे, तो 9 तो यहाँ हो गए, और इसमें ऐड करेंगे 1 जो कि वो पिता है। तो परिवार में टोटल कितने लोग हुए? 10 लोग हो गए। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वास लेने के दौरान वायु को अंदर खींचना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है श्वास लेने के दौरान वायु को अंदर खींचना? तो ये कहलाता है श्वास लेना। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पदार्थ हवा में उत्तल लेंस और पानी में अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है, तो इसका अपवर्तक सूचकांक है। तो क्या सूचकांक है इसका अपवर्तक? तो ये है हवा से अधिक लेकिन पानी से कम। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज का 45 नंबर का क्वेश्चन है, शोर प्रेक्षण के डैश बाधा का प्रकार है। तो ये है शोर प्रेक्षण पर्यावरणीय बाधा का प्रकार है। तो अभी तक के 45 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो नेक्स्ट 45 हम अगले वीडियो में करेंगे।